सुबह सुबह का नज़ारा। ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा था जबकि वीडियो है। कितनी सुंदर हरियाली छाई हुई है बाहर। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। तो दोस्तों बाहर के कुछ काम चल रहे थे मेरे और इधर मैंने चाय बनने रख दी थी, तो उधर चाय भी बन गई थी मेरी। और फटाफट से छान लेती हूँ चाय। तो आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। तो चाय मैंने पी ली है। इसके बाद कुछ बाहर के काम थे वो चल रहे हैं। झाड़ू वगैरह मैंने निकाल ली है सब। तो यहाँ पर आ गई थी मेरी आटा लगाने की बारी, तो फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। और जल्दी जल्दी से बनानी है रोटियाँ मेरे को, जो कि कुछ काम रह गए हैं तो वो भी करना है। बच्चे चले गए हैं, आज 15 अगस्त थे तो वो चले गए हैं स्कूल 15 अगस्त मनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाहर की ओर आप, ये जो बेलें लगी हुई हैं गिलकी और लौकी की, तो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं फूलों का, इसको सफाई ढक लिया है पेड़ों ने, इन बेलों के पत्तों ने। तो वही मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इतने ज़ोर से जकड़ रखा है फूलों के पेड़ों को उनने। तो वही मैं बेलों को अच्छे से, पौधों को निकाल निकाल के बेलों को वापस उधर कर दूँगी, तो बेलें उधर ही चली जाएंगी। और ये देख सकते हैं आप, ये फालतू ही जो पौधे उगे हुए हैं इनको मैं उखाड़ रही हूँ। तो इसमें छोटे छोटे लौकी आने लगी हैं, फूल भी आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितने सारे पेड़ उगे हुए हैं फूलों के। ये रहा मंदिर हमारा। और आसमान में देख सकते हैं आप कितने घने घने बादल छा रहे हैं। कपड़े मैंने धोकर डाल दिए हैं। ये रही हमारी तुलसा मैया जो कि खूब घनी हो रही हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल लगाए हुए हैं, जो कि हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में कहीं जाने की हमें और आवश्यकता नहीं पड़ती है फूल लेने के लिए, जो कि अच्छे खासे फूल हमें घर पर ही मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पेड़ फूलों का है। पिछले साल लगाया था इसको कहीं से लाकर, तो काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो इसको बेलों ने ढक लिया था, आसपास से सफ़ेद आड़ा हो गया था है। तो वही मैंने अच्छे से बेलों को निकाल के इस पेड़ को बाहर किया है। और यहाँ पर आ गई है मेरी बर्तन मांजने की बारी, तो यहाँ पर फटाफट से बर्तन भी कर लेती हूँ साफ। एक गृहिणी की दिनचर्या है दोस्तों, तो वो तो एक के बाद एक काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं हमारे यहाँ। हाँ, इस भागती दौड़ती भरी ज़िंदगी में हम थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकालें और हमारे ऊपर भी ध्यान दें। बच्चों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही जिम्मेदारी हमारी बच्चों की भी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे और हमारा घर भी अच्छा रहेगा। और हम बच्चों के ऊपर, बच्चों हस्बैंड के ऊपर भी ध्यान दे सकेंगे, घर भी हमारा अच्छे से संभाल पाएंगे। हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो किसी और का क्या ध्यान रखेंगे हम। तो इसलिए हमारे ऊपर भी ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कपड़े। मौसम तो ऐसा हो रहा है कि कपड़े सूखने की उम्मीद नहीं। थोड़े कपड़े डालो धोकर, थोड़ी सी हवा लगी ना लगी फिर से पानी आ जाता है, फिर इनको उठाकर अंदर डालो, अंदर बाहर। कम से कम दिन में 2-4 बार हमें
इधर उधर कपड़े करने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी खासी अभी धूप निकल नहीं रही है बाकी। और बारिश भी ऐसे ही हो रही है, जोरों की बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने, और ये कुछ टॉवल वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनको ही मैं अच्छे से तय करके रख देती हूँ। अब बनाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कुछ कपड़े इतने में ही मैंने धोकर डाले थे कपड़े। थोड़ी ही देर के बाद बारिश आ गई थी, जोरों की बारिश नहीं आई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगे थे। तो वही मैं कपड़े वापस लेकर आ गई हूँ अंदर। तो साड़ी तो मेरी सूख गई है, और कपड़े बाकी के वैसे के वैसे ही रखे हैं, जो कि मैं अंदर डाल लूँगी उनको। जैसे ही धूप का इंतज़ार है, जैसे ही निकलेगी। थोड़ी धूप तो निकल नहीं रही है, लेकिन फिर भी बाहर डाल दो तो हवा लग जाती है। तो कुछ कपड़े सूख गए हैं हल्के फुल्के से, तो उनको मैं अंदर ही डाल लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों कपड़े तो हमें रोज़ धोने ही पड़ते हैं। मौसम को देखकर हम ना धोएं तो ऐसे तो कब तक नहीं धोएंगे। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं इकट्ठे, तो फिर धोने में बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी टाइम भी लगता है। और रोज़ हमारे कपड़े धुल जाते हैं तो उतना टाइम भी नहीं लगता है, और वो तो सूखते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल सूख ही जाएंगे, लेकिन हम इकट्ठे कर लेते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, फिर काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सूखे नहीं हैं, ये कपड़े गीले हैं। तो इनको उधर ले जाकर डाल दूँगी मैं अंदर, क्योंकि पंखा चला दूँगी तो ये थोड़े बहुत हल्के फुल्के से सूख जाएंगे। देखते हैं, सुबह अगर धूप निकलती है तो बाहर पटक देंगे, नहीं तो अंदर तो पंखे की हवा में सूखते रहेंगे। तो यहाँ मैंने अंदर रस्सी बांधी हुई है, पंखा चल रहा है तो यहीं पर इनको फैला दूँगी, तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के सूख जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, कितने सारे कपड़े हैं। कहीं दीवार पर पटकने पड़ते हैं मुझे, कहीं किधर। तो मोबाइल लगा हुआ था दोस्तों चार्जिंग पर, तो देख सकते हैं आप, कपड़े कितने सारे पड़े हुए थे। लेकिन मौसम दिखाती हूँ आपको बाहर का, कितना खतरनाक हो रहा है। आज बहुत सारे कपड़े भी धुले थे मैंने, तो सूखे नहीं है, तो मुझे डालने की बहुत परेशानी हो गई है। कहाँ पर डालूँ, इतने सारे कपड़े धुले हैं। दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। तो देख सकते हैं आप बाहर का मौसम, पानी गिर नहीं रहा है, लेकिन इतना बादल बहुत घने हो रहे हैं। और मौसम मतलब पानी आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, इतना खतरनाक मौसम हो रखा है। सारे कपड़े मैंने अंदर कहीं पर डाल दिए हैं। कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, जो हल्के फुल्के सूख गए हैं। ये कुछ कपड़े हुए हैं, कुछ काम रखे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये भी रस्सी बंदी पड़े हुए कपड़े में बना रहे हैं। तो दोस्तों कुछ कपड़े पड़े हैं पलंग पर, जो कि थोड़े बहुत सूख चुके हैं। ये देख सकते हैं आप।
जो सूखे सूखे कपड़े हैं उनको मैं तेल लगा के रख देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत घर हमारा समेट जाए हमारे काम में। तो दोस्तों ये लगाई थी मैंने मेहंदी, तो बताना आप कैसी लगी। मैंने मेरे हाथ से ही बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई है। ये देख सकते हैं आप। ज़्यादा अच्छी मेहंदी मेरे को बनाना भी नहीं आती है, ऐसे ही बना लेती हूँ। तो आज हरियाली तीज भी है और 15 अगस्त भी है, तो वही मैंने सावन चल रहे हैं, हरियाली तीज है, तो वही मैंने अच्छे से मेहंदी लगाई है हाथों में, पैरों में, देख सकते हैं आप। अच्छी ज़्यादा सुंदर डिजाइन मेरे को बनाना भी नहीं आती है, तो ऐसे ही मैंने बना ली है, क्योंकि कोरे कोरे हाथ अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो ही मेरे को जैसी आती है वैसी बना लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, थोड़ी ही देर के बाद, ज़्यादा देर मैंने नहीं रखी थी, आधे घंटे के बाद देख सकते हैं आप कितना सुंदर कलर आया है मेहंदी का। बहुत अच्छे से रच गई है। एक हाथ में ही मैंने अच्छे से बना ली है मेहंदी, लेकिन इस हाथ में ऐसे ही बना ली है। ये इस हाथ से इस हाथ में मेहंदी रखना बहुत कठिन काम लगता है मेरे को, मैं ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ, कभी एक हाथ में ही रखती हूँ। पोंगा पापड़ तल लिया हमने। हाँ, उसको तो पता नहीं। तो फिर आ गए थे बच्चे, तो खाना वगैरह हमारा सबका हो चुका था सुबह। तो शाम का हो रहा है समय, अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम। तो बच्चे आ गए थे, उनके पापा भी आ गए थे, तो जो मैंने बनाए थे पापड़ तो वही रखे हुए थे, तो वही मैं लग गई थी निकालने के लिए, क्योंकि थोड़े से ही बचे थे, तो मैंने सोचा इनको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पुरानी चीज़ हो जाती है तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया है इनको, तो फिर चलो बना के इनको ख़त्म ही कर देती हूँ। तो आज पूरा तल लिया है मैंने सभी को, तो बच्चे भी खा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर